हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ बात करेंगे जो एशिया कप था और पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लगी जब इंडिया वालों ने नो हैंड शेक पर विवाद किया था। और उस बात का आज जाके खुलासा हुआ। ये बात 2025 की और खुलासा अब हुआ 2026 में। अब हम आपको बताएंगे ये खुलासा कैसे हुआ। तो दोस्तों, जैसे कि आप इन्होंने बोला कि एशिया कप का जो विवाद हुआ था, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी थी कि एशिया कप में जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था, जो पहला मैच हुआ था, वहाँ पर इंडिया वालों ने इनके साथ हैंडशेक ना करके, यानी कि मैच जब खत्म हुआ तो डायरेक्ट इंडिया अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए और पाकिस्तान के प्लेयर वहाँ पर मुँह उठाकर देखते रह गए कि भी इंडिया वाले गए तो गए कहाँ। ना कोई हैंडशेक किया, ना कोई विनिंग का कोई कहते हैं उसको सेलिब्रेशन किया। वो आए और कुत्तों की तरह पीट के इनको निकल गए। तो कुल मिलाकर वहाँ पर इन पाकिस्तानियों ने अपनी हार से अपनी आवाम का फोकस हटाने के लिए इन्होंने ये बात विवाद पर शुरू कर दी, जहाँ पर कंट्रोवर्सी शुरू कर दी थी कि इंडिया वालों ने इनके साथ हैंडशेक क्यों नहीं किया। मतलब कि इन लोगों का कहते हैं, इन लोगों का हालत ये हो गई थी, ये अपनी टीम से ये सवाल जवाब करने की बजाय कि भी उन्होंने इंडिया के साथ हैंडशेक भी मैच कैसे हार गए पाकिस्तान में, उन्होंने ये बात को उठा दिया ऊपर कि उन्होंने उनके साथ हैंडशेक नहीं किया। तो एक पॉडकास्ट में इनका कप्तान सलमान अली आगा ने खुद एक्सेप्ट किया इस बात को कि इसमें इंडिया वालों की गलती नहीं है। उसने बोला कि मुझे उस मैच रेफरी का नाम नहीं पता, लेकिन मुझे पता, मैं बता, उसका नाम था जेफरी वाइकॉट, वो जिम्बाब्वे से बिलोंग करता है। उसको इंडिया वालों ने बोल दिया था पहले कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं हैंडशेक करेंगे। ये बात सलमान अली आगा को पहले मिल चुकी थी, टॉस से पहले उनको ये मैसेज मिल गया था। लेकिन तब तक ये कहते हैं पाकिस्तानियों को अपनी हार छुपानी थी, तो अपनी आवाम को इन्होंने किसी और तरफ लगाना था। तो कुल मिलाकर ये बात हुई इनके बीच में। तो ये बात उसने स्पष्ट यानी कि साफ सुथरी लफ्ज़ों में बात इसको कह दिया कि वो जो बात थी वो पहले क्लियर हो चुकी थी भैया, उसमें वहाँ पर इंडिया वालों की गलती नहीं है। और जब मोहसिन नकवी से लेकर इनका एक एक सड़क साहब यूट्यूबर और इनके कहते हैं एक्स क्रिकेटर बड़े ताने मार रहे थे इंडिया वालों को, तो मोदी मीडिया ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, वो इंडिया वालों के खिलाफ इतना ज़्यादा जहर उगल रहे थे। तो ये सारी बातों से पर्दा उठा दिया सलमान अली आगा ने, क्योंकि इंडिया वाले कभी जो भी करते हैं वो कहते हैं पक्के उस पर करते हैं तौर पे। ऐसा नहीं है कि इनकी तरह की दिखाने में कुछ और करने में कुछ और वो काम नहीं होता है इंडिया वालों की तरफ से। और सारी दुनिया ने देखा है, ट्रॉफी वो जीती थी इंडिया ने, इनका चोर नकवी वो उठाकर ट्रॉफी वहाँ से भाग गया, वो पूरी दुनिया ने देखा है। जो लाइव देख रही थी वहाँ पर टीवी पर उसने भी देखा, जो वहाँ पे ग्राउंड में प्रेजेंट थे जो हमारे इंडिया वाले, जाए इनके भी कुछ होंगे चोरमू मामू, तो वहाँ भी देख रहे थे कि पैसे वो आज तक क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई टीम विन जीती हो और ट्रॉफी ओपोजिशन टीम वाला उठाकर भाग गया हो। वो चोरी कर कर भागा है। वो वहाँ पर अगर यदि उसको ऐसा था तो आप वहीं पर छोड़ के जाता ना, वो ट्रॉफी जहाँ वहाँ से लेकर फुर्र हो गया। इस बात की गुहार आईसीसी को भी लगाई गई इंडिया ने कि हाँ वो, लेकिन वो बोला, आईसीसी ने बोला कि ये मामला आईसीसी का और बीसीसीआई के बीच में है, तो उसमें वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते इंडिया वाले, सॉरी आईसीसी वाले। कुल मिलाकर वो सलाह खुद ट्रॉफी चोर वो बोल रहा था कि इंडिया के साथ नो हैंडशेक का, इनको ऐसा किया वैसा किया। मालकी ये बात इनके कप्तान ने खुद मान लिया। इनका कप्तान भी एक नंबर का चौमू है, वैसे उसको ही पता है कि अब मामला ठंडा हो चुका है, अब उसकी कप्तानी जा रही है, तो उसने सारी पोल खोल दिया है। ये भी कहते हैं ना, पूरे कहते हैं वो होते हैं सस्ते नशेड़ी होते हैं, ये गांजा फूक कर बैठते हैं सस्ता। कहने का मतलब यह, जब तक उसको पता है कि मेरी कप्तानी मेरे पास है, तब तक तो वो उसने अपनी जुबान को बंद रखा। जब उसको अब कहीं ना कहीं से हुल मिलेगी कि अब उसकी कप्तानी जाने वाली है, तब उसने ये खुलासा कर दिया। क्योंकि उसके बाद एशिया कप के बाद भी वर्ल्ड कप भी हुआ है, उससे पहले पाकिस्तान ने और भी टूर्नामेंट खेले और भी सीरीज़ खेली हैं, तो उसको अब क्यों आंखें खुली इस बात को लेकर। मतलब कि जो बात होती है वो तुरंत मौके पर होनी चाहिए। जब इसको पता है भी इतना वाद विवाद बढ़ रहा है, वहाँ पे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, उसको तब नहीं दिख रहा था भी मैं ये बात इंटरव्यू आप दे दूँ, तब तो उसको अपनी कप्तानी बचानी थी, अपनी हार छुपानी थी, अपनी हार से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढना था। बल्कि कुल मिलाकर इनका ज़मीर इतना ज़्यादा मर चुका है, ये ना खुद को बहुत ज़्यादा 8 मिनट ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ना 30 मार कम समझते हैं। और इनका चोर नकवी वो कहते हैं हर जगह पे घूमता फिर रहा था, वो अपनी अपनी प्रमोट कर रहा था कि अब इंडिया वालों ने हमारे साथ ऐसा किया है, वे जैसा कि इसमें चाल है, ऐसा है वैसा है। जब इनको एक बार इंडिया ने लिख कर दे दिया कि हम लोग नहीं करेंगे इनके साथ हैंडशेक, जब मैं उसके बाद इन्होंने एक और नीचे हरकत की थी। इन्होंने ना यूएसए के साथ जो मैच होना था, यूएई के साथ जो मैच होना था, वहाँ पर इन्होंने ना
बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट तो इनको करने की हिम्मत तो है नहीं, इनको पता ICC इनके ऊपर एक्शन ले लेगी। इन्हें जस्ट सिर्फ दिखावा करने के लिए मैच में देरी कर दी कि हम तो ना उस अंपायर से माफ़ी मंगवाएंगे, या सॉरी उस रेफरी से माफ़ी मंगवाएंगे, या उसको टॉस में होना नहीं चाहिए। इन्होंने क्या किया कि भी जानी कि बायोलॉजिकल मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जस्ट उसने ये बोला था। लेकिन इन लोगों ने प्राइवेट चोरी से एक वीडियो बनाकर डाल दी उसी बाइकआउट की, उसको ऑडियो ने दिखाई, उसने ये मेंशन कर दिया इन लोगों ने कि जेफरी बाइकआउट इनसे माफ़ी मांग रहा है। फिर उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया बाइकआउट के उनके ऊपर। उसने इनको बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने इनसे कोई माफ़ी नहीं मांगी। उसने ये बोला है कि जैसे बायोलॉजिकल मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसकी वजह से ये हुआ। लेकिन उसने माफ़ी वाली वीडियो उसके बाद इनके ऊपर एक्शन लिया उन्होंने भी, तब भी जो नहीं सुधरे। जबकि इनके झूठ तो इतना बड़ा, यानी कि इतना बड़ा झूठ बोला था इन्होंने ना कि उनको वीडियो को म्यूट करके ये बोल दिया कि वो हमसे माफ़ी मांग रहे। लेकिन उसने भी वहाँ पर भी क्लियर किया मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगी, क्योंकि इन्होंने ये शर्त रखी थी कि जी वो हम टॉस पर तब आएंगे जब वो माफ़ी मांगेगा। तो उन्हें म्यूट करके वीडियो बना दी। उसके बाद रेफरी वही आया टॉस पर, तो इन्हें ये बोला कि वो माफ़ी मांगे तब हमारे साथ टॉस कर सकता है। लेकिन वो आया, लेकिन बाद में उसने इस बात का खुलासा किया। मतलब कुल मिलाकर इनका ज़मीर इतना ज़्यादा मर चुका है ना, जो कुछ भी कर सकते हैं, जो नीच गिरे कुछ भी कर सकते हैं। इनको सब कुछ करना आता है, आतंकवाद इनको फैलाना आता है, और इनको कहते हैं भी कंट्रोवर्सी इनको करनी आती है। इनको आता नहीं है, सिर्फ खेलना नहीं आता, ना इनको किसी गेम के रूल पता है कि कौन सी गेम पर क्या होता है क्या नहीं होता। जब ये इंडिया से हार जाते हैं तो ये मैच पर बात नहीं करते, जो लॉजिक पर जो करते हैं वो बात जो ऊट पतंग, जैसे हार को छुपाना हो अपनी क्योंकि इनको जनता से भर भर के गालियाँ पड़ती हैं। इनकी जनता जो इनकी पब्लिक को नंगिया गाली देती हैं भर भर के, इनकी बहुत ज़्यादा कुत्ते खानी करती है जब इनकी जनता करने पे आती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि ये ना अपनी हार को बचाने के लिए ना, अपनी हार को छुपाने के लिए कुछ भी करते हैं, कोई भी आड़ा तिरछा कुछ भी करते हैं। ये बात इनकी अब की नहीं है, ये बात इनकी सदियों से चल रही है। पहले जब एम्पायर को खरीद लेते थे, जब रिव्यू सिस्टम नहीं होता था, वो कहते हैं वो पैड पर बॉल लग गई तब वो आउट ही देना था उसने, तब ये कहते हैं हम इंडिया के ऊपर हमारा अपर हैंड होता था, तब भी सब इनके पक्ष में जाता था। लेकिन अब इनके हालात देख लो, जब जब विराट कोहली ने वहाँ पर इनको हराया था मेलबर्न में, वहाँ पर जो बोल रहे थे कि उसने 9 बॉल, एक 9 बॉल से तो लोग मैच थोड़ी हारे हो, मैच तो तुम्हारे धागे तो विराट कोहली ने पहले ही खोल दिए थे। फिर उसके बाद इनका हर मैच में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी थी। इस बार जो वर्ल्ड कप हुआ है जी 2026 में, वहाँ पर जो कहने लगे कि हम, इनको पता नहीं, इनको हार का डर सता रहा था, लेकिन कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे जिनको इंडिया के खिलाफ खेलना ना पड़े। उस बीच में इन्होंने बांग्लादेश को मिला लिया, इन्होंने बांग्लादेश को ही बाहर करवा दिया, खुद मैच खेलने के लिए आ गए। इनकी कुत्ते की तरह वन साइड हारे जी, कुत्ते की तरह इंडिया से। लेकिन ये वहाँ पर जी बहाना ढूंढ रहे थे कि इनको इंडिया से हारने का कोई बहाना मिल जाए, इनको हार से बचने का कोई बहाना मिल जाए, लेकिन तब भी वहाँ पर नहीं बच पाए। कुल मिलाकर इनका दिमाग इतना ज़्यादा गल चुका है ना, इतना ज़्यादा सड़ चुका है ना, जो कुछ भी कर सकते हैं। अब इनके कप्तान ने अभी तो इसने कबूला है ना कि हाँ मैंने गलती की थी। खैर बात को तो खैर दोस्तों, हमारे साथ ऐसे बने रहे, हेलो हमारे चैनल को लाइक हेलो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। आ रहे हैं। बाय बाय।